लिया जाए। पाकिस्तान को भारत के पलटवार का डर सता रहा है, लेकिन भारत कोई एक्शन ले उससे पहले ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर देश से गायब हो गए हैं। असीम मुनीर भारत में हुई G20 बैठक और जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के तुरंत बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से जान की भीख। इनको ये ऐसे मानने वाले नहीं है, मैं तो इनको रग रग से वाकिफ हूं इनके। आई नो दैट DNA इनसाइड आउट। आप इनको ठोकते रहो, इनसे अच्छे कोई लोग नहीं है दुनिया में पाकिस्तानियों से, बस इनको ठोकते रहो। रेगुलर एनकाउंटर, रेगुलर ठां ठोकते रहो। ये सब दोनों जगह से आतंकवादी गायब होते दिख रहे हैं, गाड़ियां आती जाती दिख रही हैं। इसका मतलब आतंकी छोड़कर भाग रहे हैं। आतंकियों को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पर हमला हो जाए। ये दोनों के दोनों पाकिस्तानी समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त रॉन्ग डायरेक्शन में, जबकि 76% इंडियन समझते हैं दैट इंडिया इज ऑन अ राइट डायरेक्शन। इसमें पाकिस्तानी मीडिया से आ रही खबरों में यह बताया जा रहा है कि कश्मीर में हुए इनकाउंटर के बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी है। पाकिस्तान के लोगों में यह डर सता रहा है कि भारत फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, और यही नहीं, पाकिस्तानी सेना प्रमुख भी उसके बाद से पाकिस्तान से गायब हैं। कहा जा रहा है कि वे तुर्की से मदद मांगने गए हैं। आगे की कहानी सुनते हैं। लिया जाए, पाकिस्तान को भारत के पलटवार का डर सता रहा है, लेकिन भारत कोई एक्शन ले उससे पहले ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर देश से गायब। भारत के पलटवार से पहले भारत के ही दो दुश्मन हाथ मिला रहे हैं। असीम मुनीर भारत में हुई G20 बैठक और जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के तुरंत बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से जान की भीख। लेकिन अब तो पाकिस्तान को यह भी लगने लगा है कि भारत POK के मुद्दे पर भी मुस्लिम देशों को अपनी तरफ कर लेगा। इसी के चलते पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने सोचा कि जब दुनिया ने हाथ छोड़ ही दिया है तो कम से कम खुद को मुसलमानों का खलीफा मानने वाला तुर्की तो हाथ ना छोड़े। अब शायद तुर्की ही इकलौता मुस्लिम देश। जब तक पाकिस्तान नाम का नासूर रहेगा ना, यहां पे खून बहता रहेगा, और जब तक आप सरहद पार जाके उसको ठोकेंगे नहीं अच्छी तरीके से। अगर बालाकोट की स्ट्राइक पहले हो जाती, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर बालाकोट की स्ट्राइक पहले हो जाती तो पुलवामा नहीं होता कभी। अगर सर्जिकल स्ट्राइक पहले हो जाती तो उड़ी कभी नहीं होता। इनकी घास काटते रहो, तब जाके लाइन में आएंगे। इनको ये ऐसे मानने वाले नहीं है, मैं तो इनको रग रग से वाकिफ हूं इनके। आई नो दैट DNA इनसाइड आउट। आप इनको ठोकते रहो, इनसे अच्छे कोई लोग नहीं है दुनिया में पाकिस्तानियों से, बस इनको ठोकते रहो। रेगुलर एनकाउंटर, रेगुलर ठां ठोकते रहो। ये सब लाइन पे रहते हैं, ये सबसे अच्छे लोग हैं दुनिया के, सबसे अच्छे लोग। अगर इनको ठोकते रहो, जहां आपको लगा कि नहीं अब तो सब ठीक ठाक है, यहां पे पीठ पे खंजर उतारेंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जिन्होंने बोला था कि इंडिया कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब कुछ बड़ा करने जा रहा है इंडिया, और हुआ भी। बालाकोट पे ऐसा हमला हुआ जो कि इतिहास में कभी नहीं हुआ था। एक ऐसी स्ट्राइक जो कि एक टाइम पे हम सुनते थे सिर्फ इजराइल करता था दूसरे कंट्रीज में जाके, वो स्ट्राइक की थी। इस बार भी चुप हैं प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर, कुछ तो गड़बड़ है। साथ में बालाकोट जैसी स्ट्राइक की अटकलें लग रही हैं। ये अटकलें भी लग रही हैं कि कहीं सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, कहीं पे सीधा निशाना लिया जा सकता है। पाकिस्तान इन अटकलों पे, पाकिस्तान में हमारे चैनल देखता है, न्यूज चैनल भी देखता है, यूट्यूब चैनल भी देखता है, मेरे चैनल भी पाकिस्तान के लोग देखते हैं। उनको भी पता लग रहा है कि हो क्या सकता है। घबरा गया है। बॉर्डर पे जो लॉन्च पैड थे उनको पीछे करना शुरू कर दिया। 300-400 किलोमीटर तो पीछे ले गए हैं। लोग साफ जाते हुए दिख रहे हैं। ये खबरें आ रही। पाकिस्तानी समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त रॉन्ग डायरेक्शन में, जबकि 76% इंडियन समझते हैं दैट इंडिया इज ऑन अ राइट डायरेक्शन। इसमें हमारे इस खित्ते में पूरी सिर्फ इंडियन यूथ ऐसी है जो समझती है कि इंडिया राइट डायरेक्शन में जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि रिसेंटली जो इंडियन लीडरशिप की तरफ से जो प्रोमिसेस किए गए हैं, जो फॉरेन पॉलिसी में, इकोनॉमी में जो एक मिडिल क्लास ग्रो की है एक बड़े पैमाने पे, वहाँ पे उसने बेसिकली फोर्स किया है उनको टू गिव एन इम्प्रेशन अबाउट द कंट्री that the nation is going on a right. अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच जंग शुरू हो चुकी है। अजरबैजान पाकिस्तान और तुर्की की मदद से अर्मेनिया पर हमला कर रहा था, लेकिन अर्मेनिया को भारत ने हथियार दे दिए।
आर्मीनिया अब भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम से अजरबैजान को धमकी दे रहा है। दरअसल हाल ही में खत्म हुई G20 बैठक के बाद भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई ने साथ मिलकर एक मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। ये कॉरिडोर भारत से होता हुआ इजराइल तक जाएगा। इस कॉरिडोर की घोषणा होते ही पाकिस्तान में बवाल मच गया। तुर्की ने कहा था कि मिडिल ईस्ट कॉरिडोर उसके बिना पूरा नहीं हो सकता, लेकिन भारत और अमेरिका ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर ये कॉरिडोर पूरा करने का फैसला कर लिया है। इंडियन आर्मी अकेली आर्मी है जहां पे ऑफिसर कभी ये जवानों से नहीं कहता अटैक, हमला करो, अटैक, ये हुक्म नहीं देता। एन ऑफिसर ऑलवेज सेज फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, मैं आगे चलूंगा। अगर सामने बारूदी सुरंग है तो मैं उसके ऊपर सबसे पहले पैर रखूंगा। अगर मैंने दरवाजे पर लात मारी और दरवाजे के अंदर गया जिसके अंदर आतंकवादी है, पहली गोली मैं खाऊंगा। हाँ, स्काउट्स होते हैं, हाँ, वैनगार्ड होता है, रियर गार्ड होता है, दुनिया भर की चीजें होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंडियन आर्मी की सच्चाई एक और मैं आपको बताता हूं। ऑफिसर्स जो हैं इंडियन आर्मी के, दे फॉर्म लेस देन 4% ऑफ द इंडियन आर्मी। 4% से कम है इंडियन आर्मी के अफसर टोटल। अगर आर्मी का आप जो स्ट्रेंथ है आप उसको लें, 4% से कम है। लेकिन उनकी कैजुअलिटीज जो हैं, जो जान से चले जाते हैं, वो 12% से ज्यादा है। 300% ज्यादा कैजुअलिटीज हैं इंडियन आर्मी की। और दूसरे लोग ये साहब दूर से रॉकेट क्यों नहीं मार दिया, साहब दूर से ऐसे बम मार देते, साहब पास जाने की क्या जरूरत। हमारे यहां बड़े बड़े गुडेरियन बैठे हैं ना, हमारे यहां बड़े बड़े रोमेल बैठे हैं, राइट, बड़े बड़े पैटर्न बैठे हैं यहां पे जो बताते हैं एक्चुअली सोशल मीडिया पे स्ट्रेटेजी। भाई साहब ऐसा है, अमेरिका ऐसा कर सकता है क्योंकि अमेरिका रॉकेट चलाता है इराक के अंदर, अमेरिका रॉकेट चलाता है अफगानिस्तान के अंदर, अमेरिका रॉकेट चलाता है लीबिया, यमन के अंदर। हम कहां लड़ रहे हैं? कश्मीर, जो कि हमारा एरिया है। आपको क्या लगता है अगर एक घर में आतंकवादी हैं, आसपास, उसके आसपास मासूम लोग नहीं रहते होंगे? मार दे मिसाइल उसके अंदर। पीओके ही नहीं, पाकिस्तान में भी हालत ये है कि पाकिस्तान के आतंकवादी जो अपने अपने ठिकाने छोड़ करके कहीं दूर दराज के गांव में जाके छुप रहे हैं, कहीं शहरों की बिल्डिंग में छुप रहे हैं, सिविलियन एरियाज में जाके छुप रहे हैं, ताकि ऊपर से स्ट्राइक, पता है इंडिया सिविलियन एरियाज में स्ट्राइक नहीं करेगा, इसलिए। ये भी कि पिछली बार बहावलपुर, एक पिछली बार टारगेट था बहावलपुर और दूसरा टारगेट था मुरीद के। बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर था, ये टारगेट पिछली बार भी लिया गया था, लेकिन अल्टीमेटली बालाकोट को क्यों चुना गया कि इसलिए चुना गया कि बालाकोट के आसपास कोई सिविलियन पॉपुलेशन नहीं थी, लेकिन बालाकोट और मुरीद के दोनों डिस्कशन में थे, इस बार भी डिस्कशन में होंगे। बहावलपुर में जो जैश का हेडक्वार्टर है और मुरीद के में जो लश्कर का हेडक्वार्टर है, ये दोनों एरियाज खाली करवाने का काम शुरू हो गया है। इन दोनों को खाली करा के लोगों को कहीं कहीं भेज दिया गया है। दोनों जगह से आतंकवादी गायब होते दिख रहे हैं, गाड़ियां आती जाती दिख रही हैं। इसका मतलब आतंकी छोड़कर भाग रहे हैं। आतंकियों को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पर हमला हो जाए। ये दोनों के दोनों। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।